नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी वन डे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1 सितंबर का करंट अफेयर्स और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs एंड उसका डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अमेरिका क्या करना चाह रहा है कि 20 साल पुराना जो युद्ध था उसका कौन से देश के साथ? अफ़गानिस्तान के साथ। तो वह उस युद्ध को क्या कर रहा है? समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। ठीक है। अफ़गानिस्तान के बारे में और फैक्ट्स की अगर हम बात करें, अफ़गानिस्तान अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले अफ़गानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 9/11 की 20वीं बरसी से ठीक पहले अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर याद रखना है कि ऐसा देश जिससे अमेरिका 20 साल पुराना युद्ध समाप्त करना चाहता है। हमारा आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित नोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने अभी पेरिस में जो नोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट हुआ था उसे जीता है। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? पेरिस में। ठीक है। अब इसकी बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने पेरिस में आयोजित नोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। इन्होंने पहला पुरस्कार हासिल करने के बाद शास्त्रीय स्पर्धा में 9 राउंड से 8 अंक हासिल किए हैं। ठीक है, 9 राउंड हुए थे, उसमें से इन्हें 8 मार्क्स मिले हैं। पी इनियान ने 9वें दौर में सेबेस्टियन पुचेर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो क्वेश्चन आएगा, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने पेरिस में जो नोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया था और जिसे जीता है, उन्होंने किसे हराया है? तो उन्होंने सेबेस्टियन पुचेर जो हैं उसे हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर के बीच। अब ये क्यों मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह NNW के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस अवसर पर भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इसे आयोजित करता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। वार्षिक पोषण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस उद्देश्य से बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषित महिलाएं हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण उपलब्ध कराना और उनको पोषण के प्रति जागरूक कराने के लिए 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ED शांतिलाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडियन बैंक को क्या किया है? इंडियन बैंक के जो शांतिलाल जैन हैं, इन्हें हाल ही में क्या किया गया है? नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है।
इंडियन बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यह जो नियुक्ति है उनके 1 सितंबर 2021 को अथवा उसके बाद पद संभालने के दिन से 3 साल तक की अवधि के लिए मान्य होगी। ये जो नियुक्ति है कितने समय के लिए मान्य होगी? 3 वर्ष के लिए। कब से कब तक? 1 वर्ष 2021 से लगाकर 3 वर्ष तक यह नियुक्ति क्या होगी? मान्य होगी। ठीक है। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्योंकि यह प्रसिद्ध बांग्ला लेखक हैं तो वो इसीलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका 85 वर्ष की एज में क्या हो गया है? निधन हो गया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करते हैं। प्रसिद्ध बांग्ला भाषा के जाने माने लेखक और कथाकार बुद्धदेव गुहा का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद हुई समस्याओं के कारण बीती रात को उनका निधन हो गया है। उन्हें 1976 में आनंद पुरस्कार, इसके बाद शिरोमणि पुरस्कार और शरद पुरस्कार के अलावा उनके अद्भुत काम के लिए कई पुरस्कारों से इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इन्हें 1976 में? आनंद पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार और शरद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। निम्न में से किस राज्य ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो किसानों के लिए ये बहुत ही खुशी वाली योजना है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है कि जहाँ पर भी सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेंगी? 9,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को पैसे देंगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित और क्षेत्राच्छादन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। ठीक है। इससे क्या होगा? जब किसानों को प्रति एकड़ कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी तो इससे क्या क्या चीज़ों में सुधार होंगे? फसल विविधीकरण होगा, एक समय पे कई फसलों को लगाया जाएगा, क्षेत्राच्छादन होगा। ठीक है। कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, उत्पादन में भी वृद्धि की जाएगी और उत्पादकता में भी धीरे धीरे क्या होगी? वृद्धि होगी। ओके। हरियाणा के सोनीपत ने 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? बात हो रही है हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल की। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में क्या करा है? यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो किया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें हरियाणा सरकार ने उनके लिए 6 करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा की है। तो आप देखिए, जब भी आप किसी स्पोर्ट्स में इंक्लूड होते हैं उसके लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने एम तक पहुंच जाते हैं तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपको गवर्नमेंट से हेल्प भी मिलती है और आप जो है बहुत ही अच्छा काम इस क्षेत्र में अपना नाम कर जाते हैं। ठीक है। तो जिसको भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो स्पोर्ट्स में ज़रूर ट्राई करें। ठीक है। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? ठीक है। तो दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन की सफारी शुरू करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो हमारा है उसने क्या किया है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है। ठीक है। जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी। ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी। जबकि पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवाएं
पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच फिर से शुरू हुई है। ठीक है, तो टॉय ट्रेन चलाई गई है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में, और इसका स्थान भी बताया गया है कि ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड रहेगी, कहाँ से कहाँ तक इसका ये रास्ता तय करेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए एक ऐप विकसित किया है? आपको पता है आपदा जो है, आपदा का मतलब होता है बिना बताए अचानक से किसी ऐसे चीज़ों का होना जिससे हमारा मानवीय जीवन अस्त व्यस्त या प्रभावित होता है। तो उसके लिए आपदा पूर्वानुमान के लिए कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने क्या किया गया है, एक ऐप विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने क्या किया है, एक ऐप विकसित किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की ने एक प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए ऐप विकसित किया है। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया है। इसी के साथ उत्तराखंड कैबिनेट में एक समिति भी बनाई गई है जो प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के बारे में हमें बताएगी। ओके, भारत की किस कंपनी एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत की कंपनी एफकॉन्स ने अभी मालदीव जो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, एक बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बात करते हैं फैक्ट्स की। इस परियोजना को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में करार किया गया है। यह जीसीएमपी प्रोजेक्ट चीन की सहायता से बनाए गए सिनामाले ब्रिज से भी बड़ी परियोजना है। चीन की सहायता के लिए जो सिनामाले ब्रिज बनाया गया था उससे भी बड़ी परियोजना है ये, जिसमें भारत की कंपनी एफकॉन्स और मालदीव ने क्या करा है, इसके लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है और इसे ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में भी करार किया गया है। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया है और ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और अब इन्हें पंजाब के नए राज्यपाल का भार सौंपा गया है। जबकि इससे पूर्व वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल थे और चंडीगढ़ के प्रशासक भी थे। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के हैं उन्होंने क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं सोनू सूद के बारे में। उन्होंने कहा है कि अभिनेता सोनू सूद बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को यहाँ पर क्या करेंगे, गाइड करेंगे। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो भारतीय निशानेबाज जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिनका नाम है अवनी लेखरा, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर SH1 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 249.6 के स्कोर के साथ पैरा ओलंपिक एक रिकॉर्ड बनाया है और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 132/3/11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में क्या किया है, मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट जो हमारी कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है, इन्होंने इसे क्या किया है, मोहनपुरा सब स्टेशन पर उद्घाटन किया है, जिसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, निम्न में से किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाइब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो विज्ञान भवन से जो ऐप लॉन्च हुआ है वाइब्रेक ऐप, ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। केंद्रीय आयुष मंत्रालय से केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के जो आयुष मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में विज्ञान भवन में वाइब्रेक ऐप लॉन्च किया है। साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई गतिविधियों और अभियानों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, शुभारंभ उनका किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स होते हैं फिनिश। करंट अफेयर्स की क्वालिटी में सुधार किया गया है। क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ यहाँ पे लाए गए हैं ताकि जब आप इस लेक्चर को देखें तो आप उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करें, जिससे आपकी यहाँ पे क्या होगा, आपकी डेली करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगी, जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगी। और यहाँ पर जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, वह डिस्क्रिप्शन में एक के साथ एक क्वेश्चन के साथ उसके आगे पीछे के और भी जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन यहाँ पे इजीली एक क्वालिटेटिव कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिससे आप आपकी प्रिपरेशन को यहाँ से कंटिन्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। जिस दिन क्लास नहीं हो पाती है आपको वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाता है। और यदि आप चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा सर्च करके वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हैं वहाँ से आप उसे रिव्यू कर सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में।